अध्याय 18। श्री गणेशाय नमः। हे गोविंद, श्रीनिवास, परेश, आनंदकंद, चिदविलास, दीनबंधु, आपकी जय हो। हे केशव केशी असुर को मारने वाले माधव, मधुसूदन, पूतना के प्राण का शोषण करने वाले रुक्मिणीपति पांडुरंग, मेरे मन में क्या है वह आप जानते हो। क्या वह मुझे बोलकर बताना होगा? हे पद्मनाभ, भक्त जो भी इच्छा करता है वह आप पूर्ण करते हैं, ऐसा बहुतायत वर्णन पुराणों में लिखा है। इसीलिए मन की कठोरता छोड़कर इस दासगणों के मनोरथ पूर्ण करिए, वह तुम्हारा ही है। आकोट के पास मुनगांव एक देहात है। वहां पर बाइजा नामक एक तरुणी महाराज की भक्तानी थी। हल्दीमाली के वंश में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शिवराम और माता का नाम भूलाबाई था। बाइजा का विवाह तत्कालीन प्रथा के अनुसार बाल्यकाल में ही हो गया था। जब वह तरुण हुई तब उसके पिता ने उसे जामात के घर ले जाकर पहुंचा दिया, किंतु जामात नपुंसक था, जो जानकर बाइजा के माता पिता को महान शोक हुआ। बाइजा की ओर देखकर भूलाबाई रुदन करती थी कि मेरी पुत्री की तरुणाई व्यर्थ है, यह बांझ ही रहेगी। ऐसा देखकर भूलाबाई ने शिवराम से कहा, बाइजा को ऐसे ही मत रखो, इसको दूसरा पति देखकर विवाह कर दो। शिवराम ने कहा, धैर्य मत छोड़ो, पुरुषत्व का मामला जल्दी नहीं समझ सकता, कुछ दिन रास्ता देखेंगे, ऐसे अधीर मत बनो। कुछ दिन बाइजा को ससुराल में रखकर देखेंगे। इसका नपुंसकत्व यदि व्याधिजन्य है तो औषधियों से ठीक हो सकता है। दोनों ने ऐसा निश्चय करके बाइजा को उसके ससुराल रखकर वो दोनों मुनगांव लौट आए। बाइजा 16 वर्ष की थी। वर्ण तो उसका श्यामल था, किंतु बड़ी आकर्षक और तारुण्य लावण्य युक्त थी। नेत्र और नासिका बड़े पानीदार, सभी अवयव बड़े सुंदर और परिपुष्ट थे। उसको देखते ही कामुक व्यक्ति में उसके प्रति वासना प्रबल हो जाती। बाइजा को देखकर उसके जेठ का मन उससे संभोग के लिए विचलित हो उठा। उसने नाना प्रकार के प्रयत्न किए। उसका मन बहकाने के लिए बार बार उससे कहने लगा, अरे ऐसे हताश मत हो, मैं तुम्हें पति के रूप में हूं और आमरण तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, प्रसन्न होकर मुझे ही अपना पति समझो। इस प्रकार अनेक युक्ति प्रयुक्ति लोभ बताकर उसका मन पलटाने का प्रयत्न करता, किंतु उसका कुछ उपयोग नहीं होता था। बाइजा अपने मन में कहती है, भगवन, मैंने बचपन से आपके चरण का आश्रय लिया, फिर यह दैन्य कैसा? क्या मेरे भक्ति का यही फल है? मैंने जिससे पाणी ग्रहण किया वह पुरुष नहीं है, अर्थात मेरे भाग्य में संसार नहीं है। यह ठीक ही हुआ। अब आपके चरणों में चित्त सदा के लिए रमण करेगा, किंतु शेषशायी ऐसी कृपा करिए कि अब मेरे शरीर को पुरुष का स्पर्श ना हो। एक दिन उसका जेठ रात्रि के समय अपना हेतु बताने बाइजा के पास गया तो बाइजा ने उसे नकार दिया और कहा, क्या तुम्हें तिलभर भी लज्जा नहीं आती? मैं तुम्हारी बहू के समान हूं, तुम मेरे पिता के समान हो, ऐसा अविचार छोड़ दो। इस प्रकार बाइजा के कहने पर भी वह अपने कुकर्म से परावृत न हुआ। उसके मन में प्रबल काम वासना थी। सो जब वह उस पर हाथ डालने का प्रयत्न करने लगा, उसी समय उसका बड़ा पुत्र हवेली से गिर पड़ा। उसके मस्तक में बड़ा घाव हो गया। तब बाइजा ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसे औषधि लगाने लगी तथा अपने जेठ से बोली, देखो, इस घटना पर विचार करो। परस्त्री की अभिलाषा का परिणाम बुरा होता है। लड़का गिरने के कारण वह डर गया और अपने कर्म का उसे पश्चाताप होने लगा। उसने उसका पीछा छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शिवराम अपनी कन्या बाइजा को मुनगांव ले आया। तब भूलाबाई अपनी पति से बोली, चलिए हम लोग शेगांव जाएंगे
और वहां गजानन महाराज से अपनी इस पुत्री का भविष्य पूछेंगे। यह शिवराम के मन भा गया और वह अपनी पुत्री और पत्नी के साथ शेगांव आया। बाइजा को महाराज के चरणों पर डालकर प्रार्थना की, महाराज, इस कन्या को पुत्र पौत्रादि होने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर समर्थ हंसे और बोले, अरे, विधाता ने इसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। संसार में जितने पुरुष हैं वह सब इसके पिता है, अतः इसकी शादी करने के झंझट में मत पड़ो। यह सुनकर शिवराम को बड़ा दुख हुआ और वह बाइजा को लेकर वापस मुनगांव आ गया। किंतु महाराज के वचनों से बाइजा को बड़ा आनंद हुआ और उन वचनों के कारण उसके मन में महाराज के चरणों में तब से दृढ़ निष्ठा हो गई। समर्थ का एक भक्त पुंडलिक नामक मुनगांव में रहता था और वह प्रतिपक्ष शेगांव आया करता था महाराज के दर्शनार्थ। उसी के साथ बाइजा शेगांव आने लगी। पहली बार बाइजा के माता पिता ने पुंडलिक के साथ शेगांव जाने का कोई विरोध नहीं किया। उनके मन में भावना हुई कि साधु के चरणों को इसने आश्रय लिया है, सो वे ही इसका कल्याण करेंगे। हो सकता है कि वे अपने जामाता को पुरुषत्व प्रदान करें, क्योंकि संतों के लिए कोई असंभव कार्य नहीं होता। यह विचार कर वे स्वस्थ रहे। अब बार बार पुंडलिक के साथ बाइजा शेगांव आने लगी तो सर्वत्र ऐसा प्रवाद फैला, अरे, शेगांव का तो निमित्त है। युवावस्था में मनुष्य का मन परमार्थ मार्गी नहीं होता। बाइजा भी तरुण है, पुंडलिक पूर्ण युवा है। इनकी बारी केवल विषय भोग के लिए है और कुछ नहीं। परस्पर प्रेम हो गया, विषय सुख का चस्का लग गया, सो वह सुख भोगने के लिए दोनों ने वारी का निमित्त किया है। पुंडलिक यद्यपि कुंभी जाति का है, सो बाइजा का हाथ पकड़ने का अर्थात विवाह संबंध के योग्य था, किंतु यह माली जाति की है, सो जाति संबंध की दृष्टि से इनको अलग करना ही चाहिए। वास्तव में दोनों का अंतःकरण शुद्ध था, उसमें काम वासना जागृत नहीं हुई थी। भुलाबाई बाइजा से बोली, अरे, तू रात दिन उस पुंडलिक के घर क्यों जाती है? इस तरुण अवस्था में भला तुम लोगों का परमार्थ के साथ क्या? ईख के खेत के पास रहकर सियार भूखा रह सकता है? हरा कड़वा देखकर भला बैल कभी खाए बिना रह सकता है? अरे, हमारे मुंह में कालिख मत लगा। भुलाई ने अपने पति से कहा, इसको इस अवस्था में मत रखो। कोई माली का छोकरा देखकर इसका पुनर्विवाह कर दो। यह इस पुंडलिक के घर जाती है, सदा उससे बात करती है। परस्पर देखने पर इन दोनों का प्रेम उमड़ पड़ता है। चलिए, शेगांव चलकर महाराज से इस बाइजा का सब चरित्र बताएंगे। संतों को सब पता चलता है। वे लोग सदाचार और सन्नीति के प्रेमी होते हैं। भला कभी चंदन से दुर्गंध निकल सकती है? इस प्रकार कहकर भुलाबाई, शिवराम, बाइजा और पुंडलिक भोकरे चारों जन शेगांव महाराज के पास आए और उनकी चरण वंदना की। पुंडलिक को देखकर दया निधान कहने लगे, अरे, बाइजा पूर्व जन्म की तुम्हारी बहन है। यद्यपि लोग निंदा करते हैं, फिर भी उसकी परवाह न करके तुम दोनों सच्चिदानंद की भक्ति करो। उस बाइजा का दुराव न करना। फिर भुलाबाई से बोले, भूले, इन पर व्यर्थ का दोषारोपण मत करो। ये पूर्व जन्म के भाई बहन हैं तथा इस बाइजा को कोई पति नहीं है। यह इस संसार में प्रपंच के लिए नहीं आई है। ये इसी तरह ब्रह्मचारी रहेगी जन्म भर, जैसे जनाबाई पंढरपुर में थी। इसको त्रस्त मत करो। जनाबाई ने नामदेव को गुरु किया था, यह हमारे शरण आई है। हमारी जनाबाई को कोई भी कपट छल मत करो। इस प्रकार की महाराज की बानी सुनकर शिवराम का कंठ रूंध गया। उससे शब्द नहीं फूटा। बाद में वो बाइजाबाई को लेकर मुनगांव आया और कभी भी बारी के लिए प्रतिरोध नहीं किया। महाराज अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, इसकी कथा बताता हूँ।
खामगांव में राजाराम कंवर नाम का एक डॉक्टर दवाखाने में अधिकारी था। उसको एक बड़ा व्रण हो गया। उसकी चिकित्सा के लिए बुल्ढाना, अकोला, अमरावती से बड़े बड़े ख्याति वाले चिकित्सक उस पर शस्त्रक्रिया करने के लिए लाए गए। अनेक प्रकार की औषधियां और लेप लगाए, किंतु वह व्रण शस्त्रक्रिया के बाद भी बढ़ता ही गया। उनके ज्येष्ठ बंधु बड़े चिंतित हो गए। उनका बंधु शैया पर व्याधि व्रण से तड़प रहा था। व्रण पीड़ा असह्य हो गई। अंत में उसने विचार किया कि अब सद्गुरु शरण के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। वह शैया पर पड़े पड़े हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे सद्गुरुनाथ, शीघ्र दौड़कर आइए, अब इस बालक का अंत न देखिए। श्रोतागण, वह इस प्रकार से अनन्य भाव से प्रतिक्षण प्रार्थना करता। रात के 1 बजने के समय, अंधकारमय रात्रि के जब रात्र जंतु किर्र कर रहे थे, सियार जंगल में भूक रहे थे, ऐसे समय में एक आच्छादित दमनी, जिसको बड़े उत्तम बैल जुड़े थे, जिनके कंठ में घुंघरू और घंटी थे, जिनका ध्वनि हो रहा था, दमनी के आगे पीछे पर्दे पड़े थे। दवाखाने के दरवाजे पर जब वह दमनी आकर खड़ी हुई तो डॉक्टर शैया में पड़े पड़े देख रहा था। उस दमनी से एक ब्राह्मण उतरा और डॉक्टर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। डॉक्टर के भाई ने दरवाजा खोला और आगंतुक से प्रश्न किया, आप कहाँ से आ रहे हो? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरा नाम गजा है और मैं शेगांव से भभूति और तीर्थ लेकर आया हूँ। भाऊ कंवर को जो व्रण हो गया है, वह विभूति लगाकर तीर्थ पिलाइए। अब बड़ी देर हो गई है, मैं वापस जाता हूँ। ठहरने को मुझे समय नहीं है। इस प्रकार तीर्थ और भभूति देकर ब्राह्मण चला गया। बाद में भाऊ ने उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजा, किंतु गाड़ी तथा ब्राह्मण का कोई पता न चला। भाऊ मन में गड़बड़ा गया, क्योंकि घटना में कोई तर्क नहीं काम देता था। व्रण को भभूति लगाते ही वह तत्काल फूटकर उसमें से पीप बहने लगा। 1 घड़ी बीतने पर उस व्रण से सब पीप पूरा बह गया। देखिए, समर्थ की विभूति का प्रभाव कितना है। भाऊ को नींद आ गई। आगे चलकर व्याधि व्रण ठीक हो गया और धीरे धीरे अशक्ति नष्ट होकर वह पूर्ववत हो गया। अब वह महाराज के दर्शन को शेगांव गया। तब महाराज उसे बोले, अरे, तूने मेरे गाड़ी के बैलों को घास भी नहीं खिलाई। यह सांकेतिक भाषण सुनकर भाऊ गदगदित हो गया। वह जान गया कि रात को आने वाला ब्राह्मण मेरे गुरुदेव गजानन ही थे, जो मेरे लिए खामगांव आए। उस व्याधि के शमन प्रत्यर्थ कंवर ने अन्नदान किया। ऐसे संत अंतर्ज्ञानी होते हैं। गजानन महाराज इस तरह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। एक बार समर्थ स्वामी श्री गजानन चंद्रभागा तीर के भगवान विट्ठल को मिलने पंढरपुर गए। साथ में कई भक्तगण थे। वारी का समय था, सो विशेष गाड़ियां छूट रही थी। महाराज के साथ जगू आबा, हरि पाटिल, बापूना काळे और कई लोग थे। ये सब लोग शेगांव से निकलकर नागझरी पहुंचे। यह नागझरी शेगांव के पास है। वहां एक भूविवरण में गोमाजी नामक साधु ने समाधि ग्रहण की है। यहाँ पर सदैव बहने वाले स्रोत है, इसलिए इस गांव का नाम नागझरी पड़ा। ये गोमाजी महाराज महादजी पाटिल के गुरु थे और इन्होंने शेगांव के पाटिल वंश को आशीर्वाद दिया। इसीलिए शेगांव के पाटिल गोमाजी की वंदना करके पंढरपुर जाते थे। इस प्रकार परिपाटी के अनुसार सब लोग नागझरी जाकर गोमाजी महाराज को वंदन करके ट्रेन में बैठकर पंढरपुर के लिए चले। हरि पाटिल के साथ स्वामी समर्थ थे और दूसरे 5-50 आदमी थे। आषाढ़ शुद्ध नवमी का वह दिन था। बहुत से वारकरी लोग पंढरपुर में जमा होने लगे। श्रोतागण, आकाश में मेघ छाकर कहीं कहीं वर्षा हो रही थी। भूवैकुंठ पंढरपुर में जन समुदाय उमड़ पड़ा था, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ पड़ता है।
प्रदक्षिणा मार्ग में बड़ी भीड़ थी। ताल की नाद में भक्तगण जय जय राम कृष्ण हरि की धुन बड़े उच्च स्वर में गा रहे थे। किसी का शब्द किसी को नहीं सुनाई पड़ता था। ऐसा अत्यानंद व्याप्त था जिसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, सावता, तुकाराम, गोरा कुंभार तथा सोपानदेव और मुक्ताबाई आदि की पालकियां पंढरपुर में प्रविष्ट हुई और भक्तों के उड़ाए हुए अबीर गुलाल से अंबर में लाली छा गई थी। सुवास सर्वत्र फैल रहा था। तुलसी और फूलों की बहुतायत थी। ऐसे समय में महाराज पंढरपुर पहुंचे और कुकाजी पाटिल के बाड़े में ठहरे। यह बाड़ा प्रदक्षिणा मार्ग चौरस्ते पर है। मंदिर में बड़ी भीड़ थी। एक एक हाथ पर पुलिस लोग बंदोबस्त के लिए खड़े थे। भक्तगण भगवान का भजन करते दर्शन को जा रहे थे। एकादशी के दिन बापूना को छोड़ अन्य सब लोग दर्शन करने चले गए। बाद में बापूना भी जल्दी से दर्शन के लिए दौड़ा। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि चींटी का भी प्रवेश कठिन था। बापूना कैसे दर्शन को जाए? फिर गरीब भी था। मन में वह कहने लगा, हे ऋषिकेश, विट्ठल, आप क्यों कठोर हो गए? मुझे दर्शन दो। तुम सावता माली के लिए जंगल में दौड़कर गए, उसी प्रकार इस गरीब को मंदिर से मुझे दर्शन दीजिए। हे पांडुरंग, अरण तो 8 कोस था। यह मंदिर तो अत्यंत समीप है और मैं रास्ते में खड़ा हूं। लोग कहते हैं तुम अनाथों के नाथ हो, फिर मुझ अनाथ से क्यों मुंह मोड़ लिया? ऐसी बड़ी प्रार्थना की और अंत में बापूना हताश होकर अस्त समय पर डेरे पर लौट आया। मुख कांति मलिन हो गई थी। मन मंदिर के चक्कर लगा रहा था। ध्यान विट्ठल के दर्शन में लगा था। शरीर यह बाड़े में था। बापूना को देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह पंढरपुर दर्शन को आया और गांव में फिरकर ही लौट पड़ा। कैसा दुर्दैव है! यहां आकर भी श्रीपति के दर्शन नहीं कर पाया। यह दाम्भिक है। कुछ बोले, बापूना को सब वेदांत ज्ञात है, सो वह किस लिए मंदिर में दर्शन को जाएगा? उसका भगवान सदैव हृदय स्थित है। मंदिर के पत्थर के देव में देव कहां? ऐसा वेदांत का मत है। हम सब लोग पागल हैं जो कष्ट उठाकर दर्शन को जाते हैं। बापूना का देव रास्ते में खड़ा है। तब एक ने कहा, फिर यहां ये किस लिए आया? क्या शेगांव में इसका ईश्वर इसे नहीं मिलता? अरे, ये वेदांती लोग अन्य लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु इनको स्वयं को कोई अनुभूति नहीं होती। सगुणोपासना पूर्ण होने पर फिर ज्ञात होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के बिना क्या तरुणावस्था आ सकती है? इस प्रकार से लोग उसका उपहास करने लगे। सब लोगों के सामने बेचारा अकेला क्या करता? बापूना मुंह बंद करके भूखा ही बैठा था। महाराज लेटे हुए सब देख रहे थे। सुनकर महाराज बोले, बापूना, आओ, मैं तुम्हें रुक्मिणी रमन से मिलाता हूं, क्योंकि गरीब जनों की दया साधु को ही होती है। जिनको सत्संगति प्राप्त होती है वो ही वास्तव में भाग्यवान है। ऐसा बोलकर महाराज कमर पर हाथ रखकर पैर जोड़कर खड़े हुए। तुलसी और फूल की मालाएं गले में सुंदर कृष्णवर्ण मूर्ति बापूना को दिखाई पड़ी। उसने चरणों पर मस्तक रखा, फिर ऊपर दृष्टि उठाकर देखता है तो समर्थ दिखाई पड़े, जिससे बापूना को बड़ा आनंद हुआ। पीतांबर जो बापूना को दिखा मंदिर में जाने पर उसे वही वेश दिखाई पड़ा। बाकी सब लोग महाराज से बोले, महाराज, बापूना के समान हम लोगों को भी दर्शन करवाइए। सुनकर महाराज ने कहा, अरे, पहले बापूना के समान मन बनाओ तो दर्शन करवाऊंगा। क्या दर्शन बाजार में बिकता है? मन निष्पाप करो तो अवश्य दर्शन होगा। देखिए, बापूना को महाराज ने कुकाजी के बाड़े में साक्षात विट्ठल के दर्शन करवाए। संतत्व खेल नहीं है। संत तथा भगवंत अलग नहीं है।
जैसे मधुरता और गुड़ पृथक नहीं किए जा सकते। काला लेकर सब लोग पीछे आए। बापूना के अंतर में श्यामल मूर्ति बस गई। बाद में उन्हें पंढरी के कृपा प्रसाद से चतुर, रसिक और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बापूना ने नामदेव रखा। मन नदी के किनारे शेगांव से उत्तर की ओर कौठा बहादुर नामक एक देहात है। वहां का रहने वाला एक मालाधारी वारकरी बरार का होने से कुकाजी के बाड़े में पंढरपुर में उतरा। उस समय आषाढ़ी द्वादशी को वहां प्रकोप था। तब पूछो मत, प्रेत के पीछे प्रेत जाने लगे। हर घर में जाकर डॉक्टरों के हुक्म से पुलिस लोग यात्रियों को गांव से निकालने लगे। यात्रियों को खोजकर जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाते और चंद्रभागा नदी के पार करते कुर्डुवाड़ी के तरफ जाने को कहते। यह कौठे बहादुर का वारकरी विषुचिक से आक्रांत हो गया, क्योंकि यह संसर्गजन्य रोग है। उसको रेचे और उल्टी होने लगी जो रुकती नहीं थी। उसके हाथ पैरों में वात आने लगा। शेगांव के लोग जाने के लिए उद्यत हो गए। पुलिसों के डर के मारे किसी ने यह वृत्तांत उन्हें नहीं बताया। एक घड़ी में सारा बाड़ा खाली हो गया। संकट समय में कोई काम नहीं आता। सारे जन सुख के संगी होते हैं, दुख में बिल्कुल त्याग देते हैं। ऐसे समय केवल ईश्वर या संत ही सहाय करते हैं। यह देखकर गजानन महाराज बोले, यह ओटे पर सोया है, इसे ले चलो। तब लोगों ने कहा, गुरुदेव, यह प्रायः मर गया है, इसको साथ लेने पर संकट आ सकता है। अपने साथ 50 आदमी है। पंढरपुर में कॉलेरा बड़ी जोर से फैली है, अतः यहाँ ठहरना खतरे के खाली नहीं। जल्दी से चलिए, चंद्रभागा के आसपास चले जाएं। तब महाराज बोले, अरे तुम लोग बोरा गए हो? क्या अपने देश बंधु को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाते हो? ऐसा कहकर महाराज उसके पास गए, उसको उठाकर बिठाया और मधुर वाणी से बोले, भैया चलो उठो, अब हमें अपने गांव बराड़ जाना है। तब वारकरी ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अब काहे का बराड़ जाना? अब तो हमारा अंतकाल समीप आ गया है लगता है। तब महाराज बोले, अरे पागल, डरते क्यों हो? तुम्हारा विघ्न टल गया। ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ रखा। महाराज का वरदहस्त सिर पर लगते ही उसकी रेच और उल्टी बंद हो गई। किंचित शक्ति मालूम पड़ी, सो वह उठकर खड़ा हुआ। तब महाराज ने उसका हाथ पकड़ा। फिर भला यमराज अपने मन से उसे कैसे ले जाता? घड़ी भर में वह स्वस्थ हो गया और सबके साथ चंद्रभागा के पार समर्थ के साथ आ गया। उसको अपार आनंद हुआ। यह महाराज की चरण वंदना करके कहने लगा, दयालु, आपने मुझे यमराज की दाढ़ से निकाला है। ऐसा चमत्कार होने पर सब भक्तगण महाराज का जय जयकार करते हुए निर्भयता से कुर्डुवाड़ी पहुंच गए। इस प्रकार श्री गजानन महाराज के साथ सब लोग पंढरपुर की वारी करके शेगांव पहुंचे। एक बार एक कर्मठ ब्राह्मण गजानन महाराज के दर्शन को शेगांव आया। वह बड़ी दूर से महाराज की कीर्ति सुनकर दर्शनार्थ आया था। वह मध्व संप्रदाय था और उस संप्रदाय से छुआछूत, शुचिता अशुचिता का बड़ा कड़ा निर्बंध है। वह महाराज को देखकर सोचने लगा, मैं अकारण ही यहाँ आया इस पागल की वंदना करने। ये तो भ्रष्टाचारियों के शिरोमणि मालूम पड़ते हैं। किसी प्रकार की शुचिता अशुचिता नहीं, अनाचार का साम्राज्य है। ऐसे पागल को लोग साधु कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। उस समय मठ में एक काले श्वान का शव आगे आने जाने के मार्ग में पड़ा था। उसको देखकर ब्राह्मण और खिन्न हो गया। सोचा, अब मैं पानी कैसे ले जाऊं? रास्ते में यह श्वान मरा पड़ा है, इसको कोई उठाता नहीं है। सदा गांजा फूकते हैं, इस पागल की वंदना करते हैं और महाराज महाराज कहते हैं। ऐसे साधुत्व का नाश हो। मुझे कहां से बुद्धि हुई इसके दर्शन करने की? उसका संशय नष्ट करने को महाराज उठकर ब्राह्मण जहां खड़ा था वहां आए और कहने लगे, अरे आप यथावत पूजा करिए,
यह श्वान मरा नहीं है, बिना वजह शंका न करो। तब वह क्रोधित होकर कहने लगा, अरे मुझे तुम जैसा पागलपन नहीं हुआ है। इस श्वान को मरे 1 पहर हो गया है, उसका शव रास्ते पर पड़ा है, इसका कोई विचार तुम में नहीं है। यह सुन महाराज ने उत्तर दिया, भाई हम लोग तो भ्रष्ट हैं, हमको आपके जैसा ज्ञान नहीं है, किंतु तिल मात्र शंका न करो, मेरे साथ पानी लाने के लिए गगरी लेकर चलो। ऐसा कहकर पुण्यराशि उस श्वान के पास गए और उसको चरण स्पर्श किया तो वह श्वान तुरंत उठकर बैठ गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और महाराज का अधिकार अत्यंत श्रेष्ठ है सो जान गया। ये देवता ही है, योग्यता न जानकर मैंने व्यर्थ में निंदा की। ऐसा कहकर महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे गुरुवर्य, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो, मेरे शीश पर वरद हस्त रखिए। मैंने अनंत अपराध किए हैं, आप आचरण सहित शुचिर्भूत हो, जगत का उद्धार करने के लिए आपने अवतार धारण किया है। श्रोतागण, उसने यथावत महाराज की अर्चना की। उसके मन की शंकाएं नष्ट हो गई। वह अत्यंत लीनता से आराधना करके प्रसाद लेकर अपने देश को लौट गया। समर्थ साक्षात भगवान ही है, ऐसी प्रचिति उसे हो गई। यह दासगणों विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविकों को सन्मार्ग में लगाए, यही दासगणों की इच्छा है। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 18 समाप्तः।